Chris, do you think Pakistan is a safe country for cricket? Yeah, they say Pakistan is one of the safest place right now in the world. You know, so yes, they say you get presidential security, so you're in good hands. Like I said, you're in good. I'm in good hands in Bangladesh, right? Yeah. See, I'm सिक्योरिटी एजेंसियाँ माशाल्लाह दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसियाँ इनको मानती हैं। आईएसआई हमारी जो एजेंसी है ना वो बड़ा हाई लेवल पे काम कर रही है, और जो हमारी रेंजर्स है जिन्होंने इनको प्रोटोकॉल दिया हुआ था, इनकी होटल से लेके स्टेडियम तक इनको प्रोटोकॉल देते थे, हेलीकॉप्टर में प्रोटोकॉल देते हैं, इनको इज़्ज़त रास ही नहीं आई। इंडिया की जो साजिश है ये अफ़गानिस्तान की वजह से इंडिया की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं ना, इनके जो मीडिया पे बैठ के जो कुछ हो रहा है हम सारा कुछ देखते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ उनकी साजिश है। वज़ीर आज़म हमारे जो हैं उन्होंने भी उनके वज़ीर आज़म को भी कॉल किया है। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम के लिए जो वो कह रहा है कि जी हम आपको फुल प्रूफ जो सिक्योरिटी देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। नाजरीन, न्यूजीलैंड पाकिस्तान सीरीज़ मनसूख। 18 साल के बाद न्यूजीलैंड की पाकिस्तान आई टीम को अचानक क्या हो जाता है कि वो मैच के शुरू होने से 1 घंटा पहले ये फैसला ले लेते हैं कि हम मैच नहीं करेंगे, हमें सिक्योरिटीज़ इशू हैं। इन लोगों को इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है जितनी हमारे यहाँ के आला हुक्मरानों को, यहाँ तक के प्राइम मिनिस्टर तक को नहीं की गई। अब सोचने और समझने की बात है कि आया इसके पीछे पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है? क्या ये अमेरिका और भारत की तरफ से कोई प्लान था या क्या था? अचानक से सीरीज मंसूख क्यों हो गई? आइए चलते हैं आवाम की जानिब और पूछते हैं कि सबके पीछे किसका दिमाग चल रहा है। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। आपको पता चला अभी जो न्यूजीलैंड की सीरीज मंसूख हुई है, इसके पीछे क्या वजह है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली इसके पीछे ये जो इंडिया की एजेंसियां काम कर रही हैं, अफ़गानिस्तान में काम कर रही हैं, ये सब उन्हीं का किया धरा है। अभी देखें आप, ये न्यूजीलैंड की टीम को आए हुए 1 हफ़्ता हो गया है, ठीक है। 1 हफ़्ते से ये ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इनको प्रोटोकॉल दे रही हैं, बल्कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए इनकी निगरानी की जा रही थी, और आगे ये बिला खौफ इन्होंने ट्रेनिंग भी की आगे। अब जैसे कि आज मैच था, मैच से 1 घंटा पहले इन्होंने जी कह दिया कि जी हम यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेल सकते, हमारा सिक्योरिटी का इशू है। तो भाई किस चीज़ का इशू है आपको? आप सीधी तरह बताओ, आपको बैक कौन कर रहा है? किस वजह से आप ये अमेरिका कर रहा है? अमेरिका की साजिश है या इंडिया की साजिश है? क्या मसला क्या इनको? क्योंकि ये सिक्योरिटी इश्यूज जो जब होने चाहिए थे, इनकी जो इनका वो आया था, वफ्द आया था जिन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस ली थी इनसे, पाकिस्तान से, और इन्होंने बताया था कि यहाँ पे सिक्योरिटी के कोई इशू नहीं है, आप लोग आओ और क्रिकेट खेलो। बिल्कुल, पहले दौरा करके गए थे और उसके बाद ही तो टीम आई है। तो अचानक इनको क्या हुआ कि कहते हैं हमने नहीं खेलना, हम जा रहे वापस? जी बिल्कुल, ये बड़ा इसका पीछे बैकग्राउंड है, आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा कि इंडिया की जो साजिश है ये अफ़गानिस्तान की वजह से इंडिया की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं ना, इनके जो मीडिया पे बैठ के जो कुछ हो रहा है हम सारा कुछ देखते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ उनकी साजिश है। बाकायदा इसकी मैं ये जो ICC है उसको मैं कहूँगा कि इसकी पीछे से जांच पड़ताल होनी चाहिए कि इन्होंने क्यों ये मंसूख किया सीरीज़, इनको बल्कि जुर्माना फ़ाइन होना चाहिए कि इन्होंने क्यों मंसूख किया। और दूसरा ये कि पाकिस्तान को चाहिए कि इनके साथ आप बाइकआउट करें न्यूजीलैंड के साथ। इंडिया तो है ही ना एक, वो जो आप कहते हैं ना, काफिर कभी मुसलमान का साथ नहीं दे सकता, और ये बिल्कुल वही चीज़ है। इंडिया के पीछे लग के न्यूजीलैंड ने सीरीज़ मंसूख की है, और पाकिस्तान को चाहिए कि वर्ल्ड कप में इनके साथ ये सीरीज जो मैच है उसका बाइकआउट करे, कि हम इनके साथ मैच नहीं खेलेंगे। आपको लगता है आने वाले दिनों में जब मजीद मैचेस होंगे और दोबारा से अगर ये चाहेंगे पाकिस्तान आना और पाकिस्तान के साथ खेलना, तो क्या पाकिस्तान को इनको इजाज़त देनी चाहिए कि आप आएँ और दोबारा हमारे साथ ताल्लुकात बहाल करें, दोबारा खेलें, दोबारा जलील करें हमें? नहीं, मैं नहीं समझता कि आप इनको कोई दावत भी दे, बल्कि ये आना भी चाहेंगे तो हम इनको कहेंगे आप अपने मुल्क में रहो। क्योंकि ये देखिए हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ माशाल्लाह दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसियाँ इनको मानती हैं। ISI हमारी जो एजेंसी है ना वो बड़ा हाई लेवल पे काम कर रही है, और जो हमारी रेंजर्स है जिन्होंने इनको प्रोटोकॉल दिया हुआ था, इनकी होटल से लेके स्टेडियम तक इनको प्रोटोकॉल देते थे, हेलीकॉप्टर में प्रोटोकॉल देते हैं, इनको इज़्ज़त रास ही नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल, मुझे ये बताएं, क्रिकेट देखते हैं? क्रिकेट का शौक है? जी ज़रूर देख रहा हूँ। अभी जो आज का वाकया हुआ है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान, जो मैच होने जा रहा था और अचानक 1 घंटा पहले मैच मंसूख हो जाता है और टीम कहती है कि हमें इश्यूज हैं सिक्योरिटी के, हम वापस जा रहे हैं, तो इसके पीछे आप किसको कसूरवार कहते हैं? किसका कसूर है? सिक्योरिटी का? पहली बात तो ये है कि अगर इश्यूज़ हैं तो उनको पहले नहीं था पता कि इश्यूज़ हैं,
ये अचानक जो है एक जब स्केजूल हो जाता है, जब एन वक्त पे वो आके जो कहते हैं कि जी हमें ये इशूज़ है, हमें सिक्योरिटी का मसला है, हमले का ख़तरा है, तो ये वक्त एन वक्त पे क्यों उनको पता चला? पहले इशूज़ नहीं थे? इसके पीछे आप जान सकते हैं कि क्या जो है वो साजिश हो सकती है। और ये जो है तकरीबन फिर वज़ीर-ए-आज़म हमारे जो हैं उन्होंने भी उनके वज़ीर-ए-आज़म को भी कॉल किया है। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम के लिए जो वो कह रहा है कि जी हम आपको फुल प्रूफ जो सिक्योरिटी देंगे और हमारा इंतज़ाम अच्छा, फिर भी वो हम पे यकीन नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि उनको सिक्योरिटी का इशू नहीं है, उनको मसले और हैं। उनके पीछे जो है ये मगरबी कंट्री जितने भी हैं उनकी साजिश है। इसी तरह से एक और मिसाल भी आप ले सकते हैं कि पिछले दिनों में जो यूके ने हमारी जो फ़्लैट्स जो है वो बंद कर दी हैं, वो भी जो है हालांकि हमारे कंट्रीज़ में वो ना ही कोरोना की वो सिचुएशन है जो इंडिया में है, लेकिन इंडिया में वो जारी है, लेकिन हमारे कंट्री के जो है वो फ़्लाइट्स जो है वो ऑफ हैं। तो ये आप जान सकते हैं कि जो है ये अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जो बाकी जो मगरबी ममालिक हैं वो जानबूझकर जो है ऐसी हरकत करते हैं। पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है इसके पीछे। जी बिल्कुल, सामने क्योंकि वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये साजिश है, क्योंकि अगर ऐसे इशूज़ हों तो पहले डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे आके वन साइडेड जो डिसीजन लिया गया है वो ज़ाहिर बात है कि वो एक बहुत बड़ी साजिश है। क्रिकेट देखते हैं आप? जी देखते हैं। आज का जो रीसेंट केस हुआ है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की जो सीरीज मनसूख हुई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बेसिकली एक लॉबी सेट की गई है जिसके पीछे इंडिया का भी हाथ हो सकता है और बाकी जो आजकल सिक्योरिटी रीजंस चल रहे हैं आपके सामने, ये कि जो अफ़गानिस्तान वाला सिस्टम हुआ है और ये, तो मैं ये समझता हूँ कि इसके बैक एंड पे जो है इंडिया का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है कि जो उनकी न्यूजीलैंड की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थे उनको मेक श्योर करवाया गया था पहले कि हम इसको सेफली सारा कर देंगे, मगर फिर भी उनकी जो न्यूजीलैंड की मैनेजमेंट है उन्होंने इसको अलाउ नहीं किया। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आई गेस इनको बताया था, इनकी जो लेडी प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड की, उनको गाइड किया था कि हम इस पूरे जो सिक्योरिटी सिस्टम है इसको मेक श्योर करेंगे कि सही तरीके से हो जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस तरह करना चाहिए था कि अगर 18 साल बाद एक टीम आपकी आई है तो, और इतना प्रोटोकॉल तो मेरे ख्याल से वज़ीर प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं मिलता, क्योंकि मैंने आज एक वीडियो देखी थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल के साथ दिया गया था। तो गलत चीज़ है ये। आप अगर एक कंट्री आपको इतना सपोर्ट कर रही है और इतना अच्छा आपको सिक्योरिटी दे रही है तो आपको प्ले करना चाहिए था इस चीज़ को। क्या आपको लगता है कि आइंदा आने वाले वक्त में न्यूजीलैंड को पाकिस्तान अलाउ करेगा दोबारा से खेलना या दोबारा से ताल्लुकात बहाल करेगा न्यूजीलैंड के साथ इस सब के बाद? देखिए जी, पाकिस्तानियों का दिल तो वैसे बहुत बड़ा है। मेरा ख्याल ये है कि शायद कोई फ्यूचर में अगर कोई पॉसिबिलिटी बने कि PSL पाकिस्तान का होता है तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मार्टिन गप्टिल PSL की नुमाइंदगी करके गए हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इनको चाहिए था कि वो उन प्लेयर्स से या उस PSL को आगे मद्देनज़र रखते हुए उसको चीज़ को सामने देखते हुए इनको चाहिए था कि ये इस चीज़ को करते। लेकिन एज अ क्रिकेट सपोर्टर मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनको कम से कम 10 साल के लिए बैन करना चाहिए न्यूजीलैंड को, कि ये ताकि इनको सबक हासिल हो कि ये फ्यूचर में कभी अगर इनको इतना प्यार, इतना सपोर्ट अगर किसी कंट्री की तरफ से मिल रहा है तो वो उस चीज़ को देखें।